हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और आगामी जो एग्जाम्स हैं आपके बैंक, एसएससी, रेलवेज, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको सही ऑप्शंस बताना है और ट्राई जरूर करेगा। और पूरे जो सेशन की पीडीएफ है, डेली, मंथली, वीकली, वो सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब ये जीता है। फाइनल में उसने किस देश को 1-0 से हराया? स्पेन वॉन इट्स सेकेंड फीफा वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री 1-0 इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल? तो अर्जेंटीना को यहाँ पर इन्होंने हराया। और स्पेन का ये सेकेंड फीफा टाइटल है, ये भी आप याद करिएगा। और लास्ट ईयर की जो लास्ट टूर्नामेंट था उसकी जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो थी अर्जेंटीना। और इस बार अर्जेंटीना फाइनल में 1-0 से हार गई। मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा और 90 मिनट का जो राउंड था उसमें कुछ रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद आगे टाइम एक्सटेंड हुआ और 106वां मिनट जब था जो एक्स्ट्रा टाइम का, उसमें फेरन टोरेस इन्होंने एक गोल किया और यही विजयी गोल यहाँ पर साबित हुआ। और जो फाइनल है ये अमेरिका में खेला गया था, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में। तो ये फाइनल मैच का वेन्यू था। और स्पेन की तरफ से जो है फेरन टोरेस, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम में विनिंग गोल किया, इसी से इनको फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल जीत मिली है। और साल 2026 का ये जो फीफा वर्ल्ड कप है ये इतिहास का पहला ऐसा टूर्नामेंट है, इसमें 48 टीम ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तो 48 टीमें इस बार इस फीफा टूर्नामेंट में थी। और ये टूर्नामेंट 3 अलग अलग कंट्रीज़ ने साथ मिलकर को होस्ट किया, जिसमें यूएसए है, कनाडा है और मैक्सिको है। इन 3 कंट्रीज़ जो हैं ज्वाइंटली को होस्टेड हैं इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। और प्राइज़ मनी काफ़ी ज़्यादा इस बार रखी गई और स्पेन को 50 मिलियन जो यूएस डॉलर हैं ये यहाँ पर दिए गए। अर्जेंटीना ये रनअप था और इसको 33 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए। और थर्ड और फोर्थ प्लेस पर इंग्लैंड और फ्रांस थे, जिनको 29 मिलियन डॉलर थर्ड पर मिले और फोर्थ पर 27 मिलियन डॉलर जो है ये अमाउंट यहाँ पर दिए गए। और स्पेन ने अपना दूसरा जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पर इस बार अपने नाम पर किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरी जो ज़रूरी अवार्ड्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। गोल्डन बॉल बेस्ट ओवरऑल प्लेयर जो है ये खिताब मिलता है किसको? विनर रोड्री हैं, ये स्पेन के हैं। और सिल्वर बॉल मिलती है लायनल मेसी अर्जेंटीना के। और जो ब्रॉन्ज बॉल है वो यहाँ पर मिलती है एम्बेपे, ये है काइलिन एम्बेपे फ्रांस के। और गोल्डन बूट जो टॉप गोल स्कोरर होते हैं ये है काइलिन एम्बेपे और ये फ्रांस के हैं। इन्होंने 10 गोल किए, 4 असिस्ट थे। और एम्बेपे जो है इन्होंने हिस्ट्री बनाई है क्योंकि ये पहले प्लेयर यहाँ पर बने हैं जिन्होंने बैक टू बैक फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड जीता गया है। इसमें एक सोने का जो जूता है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया था, इसको हम लोग गोल्डन बूट बोलते हैं। 2022 का जो था वो भी इनको ही मिला था और इस बार 2026 में भी इन्होंने ही सेकेंड टाइम ये गोल्डन बूट अवार्ड से इनको नवाजा गया। और गोल्डन ग्लव की बात की जाए बेस्ट गोलकीपर तो ये है उन्नाई सेमन जो कि स्पेन के हैं। और फीफा का जो यंग प्लेयर अवार्ड है उनका नाम है पाओ कुबार्सी, ये स्पेन के 19 ईयर्स के। और फीफा का फेयर प्ले ट्रॉफी जो है ये दी गई है इस बार नीदरलैंड को। तो ये फीफा का जो है स्टैट्स हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड? क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया कि जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है वो किसको यहाँ पर दिया गया? तो ये मिला है आर्टिकल 370 को। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इन्होंने अभी इन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया। और ये कौन से नंबर के अवार्ड हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये करती है जारी। और ये बेसिकली जो सर्टिफाइड होते हैं ये होते हैं CBFC के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग 2024। तो अभी रिसेंट में जो मेजर अवार्डीज़ हैं इसमें आप नाम याद रखेगा। बेस्ट फीचर फिल्म है 370, आर्टिकल 370 इसको यहाँ पर दिया गया। और जो डेब्यू फिल्म डायरेक्टर हैं ये हैं रणदीप हुड्डा, तो इनका नाम काफ़ी आया। और इनकी जो फिल्म है
स्वतंत्र वीर सावरकर, ठीक है। तो इसको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर जो है ये पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया। और अगर हम बात की जाए कि बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, मतलब कि एक तेलुगु की फिल्म है जिसका नाम है कल्कि। तो ये जो है कल्कि को मनोरंजन से भरपूर सबसे लोकप्रिय फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, इसका अवार्ड यहाँ पर मिलता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाए कि बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, तो इसके लिए जो है इनका नाम है कैप्टन मिलर, ये तमिल है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर दिया गया। और बेहतरीन जो बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म की बात की जाए तो यह है चिन्ना कथा काडू, ये तेलुगु है। तो इस फिल्म में जो है इनको यहाँ पर दिया गया। और अगर आप बात करेंगे बेस्ट डायरेक्शन की तो यह राजकुमार, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग हैं, इनका नाम आप यहाँ पर जो है नोट कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, तो ये था मेमोटी। और इसमें जो है कार्तिक आर्यन जो है चांदू चैंपियन जो है इसके लिए इनको यहाँ पर चुना गया, ठीक है। तो ये इनको ज्वाइंटली दिया गया दोनों को जो है मेमोटू, तो इनको मलयालम के लिए दिया गया और कार्तिक आर्यन ये है चांदू चैंपियन हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरी लिस्ट बाकी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। और ये सब कुछ आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट जो है वो यहाँ पर कौन सा है? तो अभी जो स्काई रूट आपने सुना होगा, स्काई रूट एयरोस्पेस, इन्होंने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से विक्रम वन, ये विक्रम वन रॉकेट है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे किसी प्राइवेट कंपनी ने खुद तैयार किया है। तो इस मिशन का नाम है मिशन आगमन, जो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये श्री हरिकोटा से हुआ है और अंडर द मिशन आगमन के तहत हुआ है। और ये विक्रम वन जो है वो पहला प्राइवेट डेवलप ऑर्बिट जो है रॉकेट है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक 22 मीटर लंबा और लगभग 45,000 किलोमीटर वजनी जो रॉकेट है वो कई सारे पेलोड्स को 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट जो है इसमें स्थापित करने में ये बेसिकली सफल रहा है। तो ये बहुत आइकॉनिक न्यूज़ है। और इस मिशन में कई भारतीय जो तकनीकी हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिससे जो कार्बन डिपॉजिट है और जो 3D प्रिंट इंजन है वो हैं इसमें। और हैदराबाद की एक कंपनी है। तो ऐतिहासिक उड़ान के लिए जो है इसरो और इन स्पेस का यहाँ पर पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस ये है। और इसरो के साथ जो है इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट इनको मिलता है, इसरो और इन स्पेस का, ठीक है। इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च? अभी भारत की पहली जो खुद के द्वारा निर्मित है, भारतीय मूल की है, ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो ये हरियाणा का एक जिंद जगह है जो सोनीपत रूट है। तो यहाँ पर भारत की पहली जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, तो इसको यहाँ पर अभी हरी झंडी मोदी जी ने जाकर दी है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर नमो लिखा होता है, ठीक है। तो नमो का मतलब है नरेंद्र मोदी, आप लोग इस नाम से इसको याद कर सकते हैं। जहाँ पर नमो आए तो देखना कि वो मोदी जी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वही यहाँ पर रहता है। तो अभी मोदी जी ने खुद जाकर इसको नमो ग्रीन रेल को जो है इसका उद्घाटन किया। ये हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरीके से भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है, जो बेसिकली हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है इससे चलती है। इसमें सिर्फ पानी की भाप निकलती है और किसी तरीके का कोई प्रदूषण यहाँ पर नहीं होता है। तो ये इंडिजीनियस है, मतलब भारत के द्वारा निर्मित है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये बेसिकली जो लॉन्च है सपोर्ट इंडियाज और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड लॉन्ग टर्म नेट जीरो बाय 2070 कमिटमेंट। तो अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के मिशन यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। With this launch, India joins a select group of the countries operating hydrogen power trains. तो अभी रिसेंट में जो मोदी जी हैं इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है और इसको जो बनाने का तो अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इन्होंने हरियाणा का जो जिंद सोनीपत रूट है इस पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल, तो अभी इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया।
और दूसरी चीज़ है कि आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि एटलीस्ट नाम यहाँ पर क्या रखा गया है, तो ये नमो ग्रीन रेल, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो पूरी तरह से भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है। अब होगा क्या, इसमें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उससे ये बेसिकली चलेगी, और इसमें जो सिर्फ पानी की भाप जो है वो निकलती है, तो प्रदूषण जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस वजह से ये इन्वायरमेंटल सेटअप जो है वो काफ़ी अच्छा इसमें है। और इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और साल 2070 तक जो है कमिटमेंट हमारा ये कि हम जीरो कार्बन यहाँ पर जो है बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस लॉन्च के साथ भारत अब उन सभी चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी मोदी जी ने हरियाणा में जो रेलवे, सड़क, बिजली और भी अलग अलग तरीके की जो परियोजनाएं हैं, इनके लिए 14,700 करोड़ का जो आउटले है वो यहाँ पर रखा, और इसका संन्यास जो है वो यहाँ पर जो शिलान्यास होता है ना वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो देश में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद यहाँ पर करने वाला है। विच फाइटर जेट हैज़ द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड फॉर द पिच ब्लैक 2026? क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है आईएएफ ने अपने राफेल फाइटर जेट और C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान है, इसको ऑस्ट्रेलिया के जो है डार्विन शहर में बेसिकली भेजा है। और भारतीय सेना वहाँ पर जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स है RAF, इसके साथ जो है सबसे बड़ा इनका इंटरनेशनल जो एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026, ठीक है। तो उसमें ये लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपसे पूछा सकता है कि अभी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने डिप्लॉय किया है राफेल फाइटर को और C-17 ग्लोब मास्टर को, और कहाँ पर, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन हो रहा है। तो इसमें RAF के साथ में जो है ये भारत की जो कमांड है वो भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के 19 देश की जो वायुसेना है वो यहाँ पर हिस्सा ले रही है। और युद्ध जैसे हालात में ट्रेनिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए उनके ऊपर यहाँ पर रहेगा काम, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। RBI रिसेंटली इशूड कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस फॉर विच टाइप ऑफ द अकाउंट्स? अभी क्या हुआ है कि RBI ने बेसिकली जुलाई 2022 से अक्टूबर 2025 तक के सभी नियमों को मिलाकर एक स्पेशल रुपये बोस्टो अकाउंट्स पर एक नया अपना एक सर्कुलर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सर्कुलर दिया गया है वो एक स्पेशल रुपये बोस्टो अकाउंट्स इस पर है। और इस नए नियम से होगा क्या कि बैंकों के लिए काम करने के जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं, जो तरीके हैं, वो काफ़ी यहाँ पर आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इस सर्कुलर के तहत जो है भारत के जो ऑथराइज डीलर हैं, जो AD कैटेगरी फर्स्ट के बैंक हैं, तो उनके लिए जो विदेशी बैंकों के जो लिए स्पेशल रुपये बोस्टो अकाउंट है वो यहाँ पर वो खोलकर चला सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का सर्कुलर में इन्होंने पॉइंट ऐड किया हुआ है। और ये जो SRBA फ्रेमवर्क है इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो कंट्री है इसका आयात और निर्यात, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, वो विदेशी करेंसी जैसे डॉलर के बजाय सीधे INR में यहाँ पर हो सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो RBI ने बैंकों को ये भी छूट दी है कि वे ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के वास्ते अलग से जो चालू खाता है, एडिशनल करंट अकाउंट है, वो यहाँ पर खोल सकते हैं। तो इस कदम का मेन मकसद यही कि भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है थोड़ी सी अच्छी स्टेटस यहाँ पर दिखाना। According to the RBI, what was India's financial inclusion index in March 2026? तो हाल ही में RBI के अनुसार भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है FI इंडेक्स, ये मार्च 2026 में कितना यहाँ पर रहा है। तो अभी अगर इसकी बात की जाए तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और मार्च 2026 में जो इंडेक्स है वो बढ़कर 70 पर पहुँच गया है, जबकि मार्च 2025 में ये 67 पर था। तो ये अच्छे आंकड़े हैं। और इस सुधार की जो मुख्य वजह है वो यही है कि जो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन तक जो एक्सेस है वो काफ़ी बेहतर है, और उनका जो यूजेस है और जो क्वालिटी है, इन तीनों क्षेत्रों में काफ़ी बढ़िया बढ़ोतरी हुई है। तो 3 मेजर इंप्रूवमेंट ड्रिवन बाय ग्रोथ अक्रॉस ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द इंडेक्स कौन कौन से हैं? एक है एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी, ठीक है। तो इन तीनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और RBI के द्वारा जो अगस्त 2021 में शुरू किया गया FI इंडेक्स, इसमें 100 के पैमाने पर देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको नापा जाता है, जिसमें 100 का मतलब जो है पूर्ण वित्तीय समावेशन है, 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिकेशन यहाँ पर है।
तो इस लगातार सुधार के पीछे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाएं हैं, इनसे जुड़ी बड़ी बड़ी सेवाएं, उनका काफ़ी योगदान यहाँ पर है। और ये इंडेक्स हमें ये दिखाता है कि जो फॉर्मल हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो वहाँ तक पहुँच हमारी कितनी यहाँ पर है। तो ये एफआई इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Which organization recently launched the Investment Friendliness Index IFI? क्वेश्चन कहा गया है कि अभी रिसेंट में कौन से डिपार्टमेंट ने भारत में निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए पहला इन्वेस्टमेंट जो फ्रेंडनेस इंडेक्स है IFI इसको लॉन्च किया है। तो ये नीति आयोग ने यहाँ पर किया है। ये एक नया फ्रेमवर्क देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसमें जो एक तरीके से जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, इसकी व्यवस्था को एक आपस में बेंचमार्क लिए इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो इस इंडेक्स में भारत का मूल्यांकन जो है वो 8 अलग अलग जो पिलर्स हैं उनके अंतर्गत कुल 84 जो इंडिकेटर्स हैं उस पर जो है किया गया है बेसिकली, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इस लिस्ट में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा फर्स्ट स्टेट है तो ये गुजरात, और इसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर है, ठीक है। तो न्यूज़ आप ऐसे समझें कि जो नीति आयोग है इन्होंने देश में जो राज्यों के शासित प्रदेश हैं इसमें निवेश के माहौल को परखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है वो यहाँ पर जारी किया है। तो सबसे पहला नाम है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। ओके। फॉर विच पीरियड हैज़ द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम बीन इम्प्लीमेंटेड? ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में जो केंद्र सरकार है इन्होंने जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है इसको मजबूत करने के लिए जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। तो ये 2026 से 36 तक है। तो ये कार्यक्रम अगले 10 सालों के लिए बढ़ाया गया है जिस पर कुल 28,840 करोड़ का जो खर्च है वो यहाँ पर है। टोटल आउटले इसके लिए इन्होंने इतना रखा है। तो इस नई योजना का जो लक्ष्य है वो ये है कि मौजूदा जो है बिना इस्तेमाल वाले जो हवाई अड्डे हैं यहाँ से 100 नए एयरपोर्ट बनाना और 20 आधुनिक हेलीपैड जो है वो यहाँ पर तैयार करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और साल 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। इस तहत लगभग जो है 679 जो रूट्स हैं वो अभी टेस्ट हो चुके हैं जिसमें 95 एयरपोर्ट्स और हेली जो पोर्ट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और 1.68 करोड़ के आसपास में जो लोग हैं वो यहाँ पर सफ़र कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करिएगा। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिसेंटली इंक्रीज टू। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग कितना हो गया है। तो भारत का अभी जो आरबीआई है वो आंकड़े देता है। तो उन्होंने 10 जुलाई 2026 को अपना जो वीक एंड हुआ तो उसमें इन्होंने बताया कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $964 मिलियन बढ़कर $675.157 अरब पर यहाँ पर हो गया है। तो देश के मुद्रा भंडार जो है विदेशी मुद्रा भंडार इसमें लगातार दूसरे हफ्ते में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो कि एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर हमारे लिए है। तो हमसे अगर पूछ लिया जाए कितना हो गया है, ठीक है, तो अभी 10 जुलाई के बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, आरबीआई ने यहाँ पर जारी किए, तो ये इतने हो चुके हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, आप उनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। Recently, how many redeveloped railway stations were inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi under the Amrit Bharat Station स्कीम? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके तहत कितने पुनर्विकसित जो रेलवे स्टेशन है इनका उद्घाटन यहाँ पर किया? तो ये है 75, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में जो मोदी जी हैं इन्होंने पंजाब के जालंधर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 राज्यों और केंद्र शासित में जो पुनर्विकास जिसको बोलते हैं रीडेवलप्ड, तो ऐसे 75 रेलवे स्टेशन है इनका इन्होंने वर्चुअली जो उद्घाटन है वो यहाँ पर किया है। तो ये बेसिकली सब कुछ अमृत भारत योजना जो है ABSS इसका ही हिस्सा है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि योजना कौन सी है। यह है योजना, कितने स्टेशन है? तो ये 75 रीडेवलप किए गए हैं। किसमें? 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। कहाँ से? जालंधर पंजाब से जो है एक वर्चुअली वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। और अभी क्या होगा कि जो रेल मंत्री हैं इनके द्वारा इस पूरी योजना के तहत भारत में 1300 से अधिक जो रेलवे स्टेशन है इनका लॉन्ग टर्म विकास किया जाना यहाँ पर बाकी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये 1300 रेलवे स्टेशन हैं जो अक्रॉस द इंडिया, इन पर फोकस अभी किया जा रहा है, ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली बिगन एक्सपोर्ट्स अंडर द इंडिया यूके कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट? तो हाल ही में किस राज्य ने भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत जो है निर्यात यहाँ पर शुरू
किया है। तो ये है केरल, और केरल राज्य ने अपना अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए अपनी पहली बड़ी कृषि और जो प्रोसेस्ड फूड जो चीज़ें होती हैं इनकी खेप को भेजना यहाँ पर शुरू कर दिया है। और इस पहल के तहत जो है भारत यूके जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है सीटा, इसका पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सीटा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इन एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से जो जीआई टैग वाले मसाले हैं, ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस हैं, नारियल से बने जो उत्पाद हैं, और जो समुद्री जिसको हम लोग कहते हैं ओशियन फूड, तो ये सब शामिल है। इसमें यूके की काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो मांग है वो यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी हो क्या रहा है, बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्वालिटी मेज़र है इस पर खतरा जो इस पर एक तरीके का बहुत इनको बेस्ट इस्टेब्लिश अपने आप को अगर बनाना है, खरा उतारना है, तो इसके लिए जो केरला का जो राज्य औद्योगिक विकास निगम है, इसको बोलते हैं KSIDC, और जो एपिडा है जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन्होंने मिलकर जो है एक विशेष क्वालिटी टेस्टिंग हब बनाया ताकि इनकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम गुणवत्ता की यहाँ पर है। तो ये एक अच्छा स्टेप यहाँ पर है। वैन इज़ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व एनुअली, तो पूरे साल में जो है नेल्सन मंडेला का जो डे है वो हर एक साल जो है 18 को सेलिब्रेट बेसिकली किया जाता है, 18 जुलाई में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इनके जन्मदिन पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये बेसिकली मनाया था ताकि शांति और जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो ह्यूमन राइट्स है इनके लिए उनके योगदान को हम यहाँ पर याद रख सकें। तो आपके लिए यहाँ पर याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट डे कौन सा है। ठीक है, और इसको जो प्रधानता है वो कब दी गई थी, ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया था नवंबर 2009 में, और फर्स्ट यूएन रिकॉग्नाइज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट हुआ था 18 जुलाई 2010 को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस दिन दुनिया भर के लोगों को 67 मिनट की जो वॉलेंट्री सर्विस है, समाज सेवा, इसको करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो इस बात का प्रतीक है कि मंडेला ने समानता और न्याय के लिए अपने जीवन के 67 साल जो है वो काफ़ी संघर्ष में यहाँ पर बिताए। आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर थे 1994 से 1999 तक, और रंगभेद नीति को ख़त्म करने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 18 जुलाई का दिन। RBI has approved the reappointment of whom as a non-executive chairman of the Axis Bank। तो अभी रिसेंट में जो RBI ने NS विश्वनाथन इनको एक्सिस बैंक का जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है ये दोबारा से रीअपॉइंट यहाँ पर कर दिया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, और इनका टेन्योर होगा 2026 से 2029 तक। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल इनको बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा 32nd जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है एजीएम की, उसमें ये बेसिकली मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना किस राज्य द्वारा अभी शुरू यहाँ पर की गई है? द चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है इन्होंने जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो शिक्षक और जो गैर शिक्षण कर्मचारी हैं, तो इनके लिए प्रति साल जो है 5 लाख रुपए तक का कैशलेस जो कवरेज है ये मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना इसके तहत इन्होंने शुरू किया है। तो इसका भी शुभारंभ जो है वो बनारस से किया गया। तो इसमें राज्य के 15 लाख से अधिक जो शिक्षाकर्मी और उनके परिवारों को सीधा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस दायरे में जो शिक्षकों के अलावा जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, पीएम पोषण है, रसोइया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी, वो सभी इसमें शामिल यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। तो आप यहाँ से अपना जो डेटा है वो भी आप यहाँ पर एक बार व्यू कर सकते हैं। पीडीएफ में सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ, इसलिए क्वेश्चंस में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 लाख तक का मुख्य इलाज है, और योजना का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम। सर गैरफील्ड सोबर्स हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ लीजेंड ऑफ विच स्पोर्ट? तो सर गॉफील्ड जो सोवर्स हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस फील्ड से थे? तो ये इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर मानने जाने वाले थे। तो अभी इनका 18 ईयर्स में निधन हो गया। क्रिकेट खेलते थे, पूरी दुनिया इन्होंने श्रद्धांजलि पूरी दुनिया ने इनको दी, और ये एक बहुत बड़ा मैच था क्योंकि इनके द्वारा महान खिलाड़ियों में ये शुमार थे। इन्होंने लगभग 93 टेस्ट मैच खेलकर 8000 के आसपास रन बनाए। तो इनका जो इतिहास है वो काफ़ी बेहतर रहा था। तो इनका नाम है सर, इनको सर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सर जो है इनको कहा जाता था गारफील्ड सोवर्स के नाम से। ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 365 का एक स्कोर बनाया था जो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो उनमें से इनको याद किया जाता था। और जो क्रिकेट लीजेंड्स हैं इसमें कपिल देव, विराट कोहली, बीसीसीआई, इन्होंने इनको
ट्रिब्यूट दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और पाकिस्तान क्लब 365 नॉट आउट, ये रहा था इनका स्कोर। आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड होम एज ए एमडी एंड सी ऑफ द साउथ इंडियन बैंक, तो ये अपॉइंटमेंट से न्यूज़ है। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने महेश मुरलीधर राय, तो ये महेश मुरलीधर पाए, इनको जो है साउथ इंडियन बैंक जो है इसका नया एमडी और सीईओ जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया है। तो इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और महेश पाए जो है वो करंटली सर्विंग एज अ CGM, जिसको बोलते हैं चीफ जनरल मैनेजर डिजिटल बैंकिंग इनोवेशन एट अ कैनरा बैंक, एंड इनके पास में जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 30 सालों का बैंकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर है। मी भूमि मी हक्कू, ये प्रोग्राम जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया। मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो नंदी याल जो जिला है, तो इसके जो है बंगाल पल्ले एक जगह, तो वहाँ पर भूमि दस्तावेजों को मजबूत करने और किसानों को नए जो पट्टादार पासबुक बांटने के लिए मी भूमि मी हक्कू नाम से जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत यहाँ पर किया है। तो इस कार्यक्रम में क्या होगा कि जो सरकार है वो 2026 के अंत तक 6,887 गाँव में कुल 29.04 लाख पट्टादार पासबुक जो है उनको यहाँ पर करने वाली है। तो आंध्र प्रदेश के ये हैं चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ पर इन्होंने ये जो है मी भूमि मी हक्कू नाम का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये 5 क्वेश्चंस मैं हमेशा पूछता हूँ, ये लास्ट सेशन में मैंने पूछे थे, तो आप इनका आंसर मैच करा सकते हैं। आज के लिए 5 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, इनका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ट्राई करिएगा। और सारी जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगी, तो फटाफट जाएँ और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट है 8448169188, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।